बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फाइनली बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपके 2024-25 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इसमें के जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले हर साल रिपीट हो रहे हैं 2-3 सालों से। इन प्रश्नों को जरूर देख के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। इसमें के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर का नाम है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है, आपका रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी, तो मान के रख लो इसमें कि जो है आपका पूरा पेपर आपका 75 नंबर का, कम से कम आपके 60 से 65 आपके नंबर का क्वेश्चन इसी पेपर से आपके आने वाले हैं। ठीक है, यदि इस पेपर के सारे प्रश्न आप तैयार करके चले जाते हैं तो आप इस पेपर में अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। ठीक है, चलेगा। मैंने वैसे तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। उसमें आपको सारे मॉडल पेपर मिलेंगे और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मिलेंगे। आपको कहीं पर भी जो सीरीज नोट्स खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो मेरे द्वारा जो है बताए गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो और अपने एग्जाम में आप 90+ आसानी से जो है क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मेरे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं वे सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और उनसे बाहर कोई भी एग्जाम में प्रश्न आपका देखने को मिलेगा भी नहीं। वह हमारी क्लास जो रहती है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की 1 घंटे तक आपकी रहती है। 1 घंटे में आप चाहे तो जो है 2-3 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। 1 घंटे की क्लास में आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे यदि आप सारे प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो। ठीक है, चलेगा। सारी आपको प्ले लिस्ट में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे और इसमें आपको एक पेपर आपको पढ़ना रहता है आपका, जिसको हम कहते हैं कंपलसरी का, जिसको हम कहते हैं फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का, जो आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका होता है। उसकी प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी। उसकी मैंने जो है चैप्टर वाइज क्लासें करा दी। टोटल इसमें 4 ही यूनिट आपकी थी, चारों मैंने यूनिट जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। सब कुछ मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों की, एक फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन वाली और दूसरे आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाली, जो आपके 2025 के मॉडल पेपर जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, चलेगा। हम सीधे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सेम पेपर आपका इसी तरह का आएगा, चाहे आपका जो है मां सुकुमारी विश्वविद्यालय सहारनपुर रहा हो, या फिर सीएसजीएमयू रहा हो, या फिर अवध विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर आपका जो है हाँ आपका जो है एमएससीओ ने जो है देखा एक हिसाब से एमजीक्यूपी रहा हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय रहा हो, यूपीएससी, सभी में पैटर्न एक ही है। यही आपकी लिखित की परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, चलेगा। हम पेपर देखते हैं। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर आपका जो है 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहेंगे सारे आपके वेरी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके टोटल आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही पूछे जाते हैं, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है आपको सारे प्रश्न इसमें आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ऑल क्वेश्चन, एक भी आपको इसमें को जो छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आपको पता होगा उसको कर लेना, बाद में जो आपको पता हो उनको कर लेना, बात को आपको जो लास्ट में जो नहीं आपको आते हैं उनको भी आपको बना बना के करना है, लेकिन जो आपको पहले पता है प्रश्न उन्हीं को आपको कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। इसका सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो 50 वर्डों में इसका आपको उत्तर देना रहेगा, क्योंकि आपके वेरी शॉर्ट सब क्वेश्चन रहेंगे। इसका पहला क्वेश्चन नोट कर लो, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा कि गिव द मीनिंग ऑफ द होम साइंस, यानी जो है गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। जैसा कि पेपर का आपका नाम ही है गृह विज्ञान है। ठीक है, तो गृह विज्ञान क्या होता है, गृह विज्ञान का जो है कह सकते हैं इसका स्कोप क्या होता है, इसका जो है क्षेत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन तैयार कर लो। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेंगे, इसी तरह के आपके छप छप के आएंगे पेपर में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। आपका एग्जाम जैसे आपका नजदीक आएगा मुझसे आप कह देना या आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह नहीं, तो हो सकता है मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूं। नहीं तो यदि मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, मैं इसका जो है सोल्यूशन करा दूंगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसको हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब शरीर में जो है कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है, किसी अभाव हो जाता है, तो आपका कुपोषण कहलाता है। सभी को पता होगा, ज़्यादा कोई भी इसमें का जो है कठिन कोई भी परिभाषा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि खमीरीकरण क्या भैया, पिछले 2-3 साल से प्रॉपर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये भी आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसको हम निषेचन कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो निषेचन क्या होता है इसके बारे में भी तैयार कर लीजिएगा कि एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा इसी प्रकार का क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द न्यू बर्न इंडिविजुअल आपका डिटरमाइंड। आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नवजात में जो है लिंग निर्धारण जो है किस प्रकार होता है, इसके बारे में देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ये भी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट आर द स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन सभी के बारे में आपको नाम लिखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्हाट टाइप ऑफ डिलीवरी, यानी प्रसव के क्या प्रकार होते हैं, डिलीवरी के क्या प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है,
नंबर क्वेश्चन आपका कह रखा है स्कर्वी जो रोग होता है आपका जो है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। इसके कारण क्या है भैया, तो विटामिन सी की कमी से होता है रोग। इसके लक्षण क्या होता है, तो इसके मसूड़ वगैरह जो है सूज जाते हैं, फिर जो है कह सकते हो सूजन आ जाती है, ठीक है, छोड़ने लगते। तो स्कर्वी की ये कह सकते हो जो रोग होता है, इसके बारे में आप तैयार कर लेना है। वैसे तो आपको जितने भी विटामिन होते हैं, जैसा कि आपका विटामिन हो गया, विटामिन बी के कम्प्लेक्स भी आपको देख लेना है, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है, और विटामिन ई हो गया, विटामिन के, इतनी विटामिन आपके जो है सिलेबस में दी हुई है, इतनी आपको जरूर तैयार कर लेना है। और साथ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो भैया जल में घुलनशील विटामिन आपका बी व सी होता है। और वसा में घुलनशील एकदम विटामिन की बात कर ले तो वसा में घुलनशील आपका विटामिन होता है ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन आपका के होता है, ठीक है। ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, और ये आपके जल में घुलनशील होते हैं बी व सी, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका लास्ट में कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलप टास्क, आपका क्या होता है, यानी विकासात्मक कार्य क्या होता है, ठीक है, इसको आपको समझाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी दिया हुआ है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके जो है 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको जो केवल 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है। इसमें देखा जाए तो आप सारे प्रश्न तैयार कर लो, आपका सेक्शन बी जो है पूरी तरह आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शन बी में आपको अन्य कहीं से भी एक भी प्रश्न आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलिएगा। आपका सेक्शन ए के जो प्रश्न मैंने दिखाए हैं उसमें का भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी पूरे पेपर से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, एक भी अन्य क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है, चलेगा। यह क्वेश्चन कह रहा है आपका सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो 4 ही प्रश्न करना है, आपको उत्तर 200 वर्डों तक देना है, 150 से लेकर 200 वर्डों तक, ठीक है। इसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 6 से लेकर 7 नंबर के रहेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, दोनों की आपको डिफरेंशन आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, इसके बीच में अंतर आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक जो है विकास की विशेषता क्या होती है। पहली बात तो फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, फिर इसकी विशेषता भी आपको तैयार कर लेना है। एग्जाम में फंसेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपका, ये जितने भी क्वेश्चन है पिछले 3 साल आप कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो, इन्हीं पेपर आप ये जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको, इसी पेपर से आपका पूरा पेपर आपको सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर आपको पिछले साल के 3 पेपरों में से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था के जो यानी विकासात्मक विकास का जो है क्रियात्मक क्रियात्मक विकास का आपको वर्णन करना है। पूर्व बाल्यावस्था के क्रियात्मक विकास का आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एक्सप्लेन द बर्थ प्रोसेस क्या होती है, जिसको हम जन्म प्रक्रिया कहते हैं भैया। तो जन्म प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में देख लीजिएगा, बहुत पूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में छपेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका व्हाट आर द फंक्शंस एंड द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, यानी जो है प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। तो ये सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। इसके स्रोत भी देख लीजिएगा, इसके सोर्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा 100% आपको बने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसका वर्गीकरण देख लीजिएगा, इसके साथ में कार्य भी देख लेना है। एग्जाम में फंसेगा, ये भी क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा था, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ फूड। फूड क्या होता है भैया, ठीक है, भोजन क्या होता है, भोजन के कार्य क्या होता है। भोजन जो हमारे सारे शरीर को जो है एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, साथ में हमारे शरीर को कह सकते हैं उसको जो है नियंत्रित भी करता है हमारे शरीर के तापमान को। तो ये सब इसके कार्य होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा कि भोजन का है, भोजन क्या है, दूसरी बात भोजन के कार्य क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि भोजन पकाने की विधियाँ भी बताइएगा। तो भोजन पकाने की विधियाँ एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, चलेगा। यहाँ से भी आपका सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो रहा है। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको केवल 2 ही प्रश्न करना रहता है। आप चारों तैयार कर लो, पूरी तरह आपका जो है सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको उत्तर जो है 400 वर्डों तक आपको देना पड़ेगा, 4 से लेकर 500 वर्डों तक, क्योंकि इसमें जो है 20 या जो है 10 नंबर तक इसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चलेगा। देखिए यहाँ से पकाने की विधिया वाला क्वेश्चन आ भी गया, मैंने बोला था कि खाने पकाने की विधिया आपको तैयार कर लेना है, और क्वेश्चन इसमें आपका दिया भी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इसको देख लीजिए। पहले का आपको व्हाट आर द वेरियस कुकिंग मेथड, डिस्कस डिसएडवांटेज एंड जो है एडवांटेज ऑफ द ईच, यानी पकाने के बीच जो विभिन्न जो विधियाँ होती हैं खाना पकाने की, और प्रत्येक जो है विधि की हानि और लाभ पर भी आपको प्रकाश डालना है। पकाने की विधियाँ भैया क्या है तैयार कर लेना है, इसकी जो है लाभ क्या है, इसकी जो हानि क्या है, ये भी आपको बताना रहेगा। तो इसको आप लॉग में तैयार कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी विकास के जो है सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 11 नंबर क्वेश्चन के एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, इसको जो है डायग्राम सहित आपको समझाना पड़ेगा। पाचन तंत्र का जो है संचित आपको वर्णन करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 12 नंबर कि डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ द, हाँ, प्रेनेंटल आपका डेवलपमेंट डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग आपका पेरेंटल डेवलपमेंट, हमने जो है गर्भकालीन जो है विकास की अवस्थाएं जो होती हैं इसका आपको वर्णन करना है। साथ में जो है गर्भकालीन जो है विकास को ये कैसे प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाले से कारकों का भी आपको उल्लेख करना है। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं क्या होती है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन थे, इतने तैयार करके चले जाइएगा। पूरा पेपर आप सोल्व कब किया होगे। मैंने इसके सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। प्ले लिस्ट में आपको सारे मिलेंगे। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरे आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर सभी मॉडल पेपर मैंने सभी कवर कर दिए हैं और साथ में इसको आंसर भी प्रोवाइड किया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो दे रखा है। आपके जो को कोर्स होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर दी है। चैनल में आपको मेरे चले जाना, प्लेलिस्ट वाला आइकन पर जब क्लिक करोगे तो उसमें आपको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जाकर उसमें जो चैप्टर वाइज क्लासेस ले सकते हैं। और पिछले साल के मैंने मॉडल पेपर भी सोल्व कराया है, पिछले साल के आंसर की भी मैंने प्रोवाइड किया है। हो सकता है आपके भी विश्वविद्यालय के मैंने जो है पेपर सोल्व करा रखा हो, इसलिए एक बार जरूर जाके वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।